फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी खत्म हो गया, इसलिए कमेंट्स में बताना कि स्टोरी कैसा था। चैप्टर 86। अगले दिन अक्षत का रूम। बेड पर सोई त्रिशा अपने आसपास हलचल सुनकर आंखें मसलते हुए बेड से उठी और अपने साइट अक्षत को ना देखकर कुछ पल के लिए हैरान हो गई। फिर वॉशरूम से सावर की आवाज आते देख चिंता फ्री होकर सामने टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाकर चलाने लगी। थोड़ी देर बाद अक्षत सावर लेकर बाहर आया और सामने बेड पर बैठी त्रिशा को बेफिक्र होकर मोबाइल चलाते देख उसके पास अपने कदम बढ़ा दिया और त्रिशा से मोबाइल छीन लिया। वहीं त्रिशा एकदम हुए एक्शन से हैरान होकर अपने सामने अक्षत को देखने लगी, जो उसका मोबाइल लिए खड़ा था। त्रिशा अक्षत को प्यार से देखते हुए बोली, अक्षत। अक्षत गुस्से से त्रिशा को देखते हुए बोला, सट अप। त्रिशा त्रिशा हैरानी से, क्या हुआ अक्षत, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अक्षत, तुम साबित क्या करना चाहती कि वो मर्डरर नहीं है? उन्होंने लीजा को मेरे सामने शूट किया है। त्रिशा अक्षत की बात सुनकर अक्षत को घूरते हुए बोली, हाँ, वो मर्डरर नहीं है। तुम बेवकूफ हो, जो मेरे दादाजी की बात सुनकर अपनी बहन से दुश्मनी लेकर बैठे हो। अक्षत गुस्से से चलकर त्रिशा के पास आकर त्रिशा के गालों को कस के पकड़कर बोला, तुम बताओगी मुझे सही क्या गलत क्या? तुम्हारा भाई भी वहां मौजूद था। त्रिशा अक्षत की आंखों में देखते हुए, अक्षत छोड़ो, छोड़ो मुझे। अक्षत को खुद से दूर करते हुए, पागल हो गए हो तुम? हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा जैसा महाबेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अक्षत गुस्से से त्रिशा को घूरने लगा। वहीं त्रिशा बेड से उठकर खुद को कंबल से लपेटकर अक्षत के पास आकर बोली, पागल इंसान, वक्त जा रहा है, आ नहीं रहा। तुम पहले सोचो, तुमने क्या क्या किया है, वो सही है कि नहीं? तुम्हें लिजा से प्यार है कि नहीं? इतना बोलकर त्रिशा वॉशरूम में चली गई। फार्म हाउस। मुंबई से दूर जंगलों में एक सुंदर सा फार्म हाउस, जिसके आसपास का वातावरण पॉजिटिव था। वही फार्म हाउस के अंदर किचन से बर्गर पिज्जा ट्रे में उठाकर सनाया लिविंग रूम में आकर आराम से बैठ गई। बड़े से बर्गर को उठाकर जैसे ही मुंह के पास लाई, वैसे पीछे से विक्रम ने सनाया के हाथ से बर्गर ले लिया। सनाया अपने खाली हाथ को देखकर पीछे मुड़ी और अपने सामने विक्रम को देखकर हैरान हो गई और बोली, वो मेरा मन हुआ था ये खाने का, तो मैं ये लेकर आ गई। विक्रम सनाया को घूरते हुए किचन सर्वेंट को बुलाया और सनाया के सामने उससे बोला, किचन में एक भी जंक फूड दिखाई नहीं देने चाहिए। सर्वेंट के जाने के बाद विक्रम सनाया के जस्ट सामने बैठकर सनाया को गौर से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? जब मैंने बोल दिया, जब तक बेबी दुनिया में ना आ जाए, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं खाओगी जो हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? सनाया विक्रम को देखते हुए बोली, वो मेरा मन हुए था, इतने दिनों से कुछ भी मनचाहा नहीं खा पा रही हूं तो। विक्रम, तो आज खा लो, यही ना? तुम बार बार क्यों भूल जाती हो? तुम प्रेग्नेंट हो। सनाया की आंखों में गुस्से से देखते हुए, आज ये आखिरी गलती थी, अब आगे तुमने करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं तुम्हारे लिए। एंड लेट मी टेल यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, बच्चे को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विक्रम यह कहकर अपनी जगह से उठकर चला गया। विक्रम के जाने के बाद सनाया बोली, जब ये बच्चे के लिए इतना पॉजिटिव हो सकता है, तो जब किसी से प्यार करेगा उसके साथ कैसा रहेगा? क्या मैं विक्रम के साथ जो कर रही हूँ वो गलत है? सनाया प्रेगनेंसी में हर चीज ऑब्जर्व करने और समझने लगी थी। गलत क्या है, वो सही क्या है, वो शायद विक्रम के बच्चे के वजह से, जो विक्रम का अंश था, जो सनाया को बदलने में मदद कर रहा था। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 87। कुछ दिन बाद अक्षत का रूम। त्रिशा वॉशरूम से बाहर निकलकर सामने टेबल पर से मोबाइल उठाकर कॉल किया और बेड पर बैठ गई। सामने वाले ने जैसे ही कॉल उठाया, वैसे ही त्रिशा बोली, अद्रिका भाभी। वहीं अद्रिका रूम में अकेली थी और त्रिशा से बात कर रही थी। अद्रिका, हाँ। त्रिशा, क्या हुआ, आज कैसे कॉल कर लिया? त्रिशा, भाभी, वो मेरा मतलब। अद्रिका त्रिशा को हकलाते देख सीरियस होकर बोली, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो है? क्या तुमने वो कर लिया जो हमारा प्लान था? त्रिशा, हाँ भाभी, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। अद्रिका हैरान और खुशी के मारे जोर से चीखी, त्रिशा यू आर प्रेग्नेंट। वहीं अद्रिका के रूम के बाहर से गुजरती परी मम्मा के रूम में झांकते हुए अपनी मासूम आंखों से सामने मम्मा को बात करते टुकुर टुकुर देखते हुए बातें सुनने लगी। परी मन में, ओह, मम्मा की भाभी मीन्स मम्मा की ननद, डैडा की बहन, मेरी आदि की बुआ प्रेग्नेंट है। ये तो आज की ताजा खबर है, आदि भाई को बताती हूँ। फिर वहां से चली गई। कॉल पर त्रिशा खुश होकर, हाँ भाभी, आई एम प्रेग्नेंट। फिर दुखी होकर बोली, पर भाभी,
मेरे और अक्षत के बीच अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे में बच्चा। अद्रिका, तुम चिंता मत करो, मैं हूं अभी। मेरे होते हुए कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे और अक्षत के साथ। फिर कुछ सोचकर अक्षत को प्रेगनेंसी के बारे में बता दो आज। त्रिशा, क्यों? बाद में बता दूंगी, जब उसका मूड अच्छा होगा। अद्रिका, नहीं त्रिशा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मेरा भाई इमोशनल है। तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर उसे हमारे दुश्मनों से मिली तो सब सही होने के जगह और गलत हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। आज ही बताना उसे, पल पल की खबर देती रहना मुझे। त्रिशा, ओके। अद्रिका, एक बात और, स्टेप मोम से बच के रहना, उसे खबर नहीं लगनी चाहिए। त्रिशा, ओके। अद्रिका मुस्कुराकर, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड अक्षत ऑन द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग मॉम एंड डैड। त्रिशा, थैंक यू भाभी। आप भाई को भी बता देना मेरे बारे में। अद्रिका, हम। आदि का रूम। परी भागते भागते रूम में बेधड़क घुस गई और सामने बेड पर आदि को ऑनलाइन स्टडी करते देख झट से बेड पर चढ़कर आदि के ऊपर बंदर जैसी लपक कर आदि की गोद में बैठ गई और सामने स्क्रीन पर ऑनलाइन पढ़ा रहे सर को टुकुर टुकुर देखते हुए प्यारी आवाज में बोली, आज के लिए इतना ही, अब कल आना सर ऑनलाइन। इसी के साथ परी फोन बंद कर देती और पीछे मुड़कर आदि को देखकर अपने दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी भाई, पर मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसी खबर आई है, उसे आपको बताए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। आदि, क्या खबर आई है? प्रिंसेस। परी आदि की तरफ मुड़कर आदि को टुकुर टुकुर देखते हुए, भाई, बुआ प्रेग्नेंट है। आदि, क्या? बुआ प्रेग्नेंट है? तुम कहाँ से सुनकर आई? परी आदि पर चढ़ते हुए, मैं सुनकर नहीं आई, मम्मा ने बताया मुझे। आदि बेड से उठते हुए, तो ठीक है, मैं मम्मा से पूछता हूँ। फिर परी आदि की यह बात सुनकर झट से आदि का हाथ पकड़ लेती और बोलती, नहीं, मम्मा ने नहीं बताया मुझे, मैं झूठ बोल रही थी। आदि परी को घूरते हुए, परी, तुम झूठ बोल रही थी मुझसे, अपने बड़े भाई से, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। परी आदि की बात सुनकर इमोशनल होकर आदि से लिपट कर रोते हुए बोली, सॉरी भाई, आप इतनी सी बात के लिए मुझसे रिश्ता मत तोड़ लेना, उस टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह जिसके भाई ने बहन के झूठ बोलने पर रिश्ता तोड़ दिया। आदि हैरान होकर परी को खुद से दूर करके बोला, क्या तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? परी, नहीं भाई। आदि, फिर ये क्यों बोली तुम? परी, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आदि, क्या? परी, मेरा मतलब, इन सब बातों को छोड़ो ना, जो मैं खबर लाई हूँ उसके बारे में चर्चा करो। आदि, हम। परी कुछ सोचकर, भाई आज रात हम दोनों बुआ के घर जाएंगे। आदि, हाँ, मामू से मिले हुए भी बहुत दिन हो गए। परी पाउट बनाकर, हम। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 88। शाम का वक्त। परी आदि रूम से निकलकर अपनी मम्मा के रूम के गेट के पास जाकर खड़े हो गए। आदि परी से, प्रिंसेस चलो अंदर। परी ना में गर्दन हिलाकर, ना भाई, ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आदि, क्यों? परी, मम्मा को मनाना है ना। आदि, हाँ। परी, तो मीठी चाशनी में डूबाकर शब्दों का तीर छोड़ेंगे। आदि परी को घूरते हुए, मम्मा के साथ गेम खेलोगी। परी आदि के भाई में हाथ डालकर, नहीं भाई, मुझ में इतनी हिम्मत थोड़ी ना है जो मैं मम्मा के साथ गेम खेलूं। हम तो सिर्फ अपना काम निकाल रहे हैं, बाद में मम्मा को सब सच बता देंगे। ओके। आदि, ओके, चलो अंदर। परी, एक मिनट। फिर परी अपने पुराने ओरे में आकर अपनी मासूम आंखों की पलकों को झपकाकर गेट में बाहर से प्यारी आवाज में बोली, मम्मा, 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 मैं अंदर आ जाऊं मम्मा। अद्रिका परी की आवाज सुनकर गेट के पास आकर दोनों बच्चों को देखकर बोली, तुम दोनों कब से अंदर आने के लिए पूछने लगे? चलो अंदर आ जाओ। परी आदि का हाथ पकड़े अंदर आई और मम्मा को टुकुर टुकुर देखते हुए नीचे झुकने का बोला। अद्रिका नीचे झुककर परी को देखने लगी। वहीं परी आदि का हाथ झट से छोड़कर मम्मा से चिपक गई और प्यारी आवाज में बोली, मम्मा, मुझे गोदी में उठाओ ना। अद्रिका मुस्कुराते हुए परी को गोद में उठा लिया। परी मम्मा का चेहरा टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, मम्मा, आप रोज मुझे कल से ज्यादा ही सुंदर दिखने लगती हो, ऐसा क्यों? मुझे भी बताओ, मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी सुंदर दिखना है। अद्रिका मुस्कुराकर, परी सुंदर तो तुम मुझसे भी ज्यादा हो। परी, सच्ची मम्मा? अद्रिका, हम। परी, मम्मा, आपकी इस सुंदर सी बेटी को बर्थडे पार्टी में जाना है। मैं जाऊं? इतना बोलकर मम्मा को देखने लगी जहां एक्सप्रेशन ऐसे थे वो अभी जाने के लिए ना कर देगी। परी ये देखकर मम्मा से लिपट कर बोली, मम्मा, मम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मेरा मतलब मम्मा, जाने की परमिशन दो ना। अद्रिका परी को खुद को मनाते देख मुस्करा कर बोली, ओके, जाओ। परी, मम्मा आदि भाई को ले जाऊं?
अद्रिका, हाँ। परी खुश होकर, ये। कुछ देर बाद परी आदि कार में बैठकर निकल गए रघुवंशी मेंशन। मम्मा को झूठ बोलकर। रघुवंशी मेंशन। मेंशन के बाहर खड़े होकर आदि परी सामने मेंशन को देखने लगे। कुछ पल बाद मेंशन के बाहर वह एक और कार आई, जिसे देखकर आदि परी को लेकर छुप गया। वहीं कार से उतरते शख्स को देखकर आदि बोला, मामू। वहीं आदि को टुकुर टुकुर देखते हुए सामने आ रही शख्स को देखकर बोली, मामू मतलब बुआ के हस्बैंड। परी कुछ सोचकर भाई से बोली, भाई आपने इस मेंशन को बहुत अच्छे से देखा है ना? आदि, हाँ। परी, तू ठीक है। आप छुपे छुपे मेरा पीछा करो। आदि, पर क्यों? तुम तो मेरे साथ हो। परी सामने देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, अब नहीं। इतने में परी अक्षत के सामने जाकर जानबूझकर गिर गई और रोने लगी। वहीं आदि परी को रोते देख बाहर आने लगा। उतने में परी जोर जोर से रोते हुए बोली, मम्मा, मम्मा, मामू के वजह से मुझे चोट लग गई, मम्मा। वहीं अक्षत फूल जैसी बच्ची को रोते देख पंजों के बल बैठकर परी के पैरों को देखकर बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है? परी रोते हुए हाँ में पलके झपकाकर, हाँ मामू। अक्षत हैरान होकर, मामू? परी, आप मेरी मम्मा के भाई हो ना? अक्षत हैरान होकर, क्या तुम्हारी मम्मा का भाई? वहीं परी मामू के हैरान एक्सप्रेशन देखकर बोली, डैडा बोलते हैं, उन्हें छोड़कर सब मम्मा के भाई है, उस नाते आप मेरे मामू हुए ना? अक्षत परी की बात समझकर हाँ में गर्दन हिलाकर, हाँ क्यूटी पाए। अक्षत सवाल करते हुए, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको आपके घर होना चाहिए ना? परी मामू को अपलक देखते हुए बोली, यही तो मेरा घर है। अक्षत, क्या? परी, मेरा मतलब मामू का घर मेरा घर, और ये तो घर भी नहीं है, मेंशन है। इतना बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा मामू। अक्षत मुस्कुराते हुए, देखना है मेंशन अंदर से कैसा दिखता है? परी हमें गर्दन हिलाकर, हाँ मामू। इतना बोलकर परी खड़े होकर अपनी झूठी चोट भूलकर मामू से चिपक कर गले लग गई। वही अक्षत परी को गोद में उठाए मेंशन में लेकर आया और परी को हर तरफ घुमाते हुए सब दिखाने लगा, हंसते मुस्कुराते हुए। वहीं त्रिशा अपने रूम से बाहर आकर सामने अक्षत को गोद में परी को देखकर हैरान परेशान हो गई और फटाफट नीचे आकर अक्षत के सामने खड़े होकर अक्षत की गोद में बैठी परी को घूरने लगी। वहीं परी सामने बुआ को देखकर अपनी नजरें चुराते हुए मामू के गले में अपना चेहरा छुपा लिया। वहीं अक्षत त्रिशा को सामने खड़े देख उसे घूरते हुए बोला, क्यूटी पाई को डराओ मत। त्रिशा हैरान होकर, क्या क्यूटी पाई? क्या तुम जानते हो कौन है ये? अक्षत कुछ बोलता उतने में परी झपक कर बोली, मामू। त्रिशा शौक होकर, क्या अक्षत तुम ये एक्सेप्ट करते हो? ये तुम्हारी भांजी है। अक्षत परी की बातों में घूम होकर बोला, हाँ। इतना बोलकर अक्षत परी को डिनर टेबल के पास ले जाता, उसे डिनर करवाने के लिए। वहीं त्रिशा शौक के मारे वहीं खड़ी रही और सामने देखते हुए मन में, ये क्या हो रहा है? ये जो अद्रिका भाभी का नाम सुनते ही वहां से चला जाता है, वो भाभी की बेटी को भांजी एक्सेप्ट कर रहा है, मेरा तो सर ही घूम जाएगा ऐसे तो। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 89। अक्षत परी को प्यार से अपने हाथ से डिनर करवा रहा था। वहीं परी एंजॉय से डिनर कर रही थी कि उसके दिमाग में भाई का ख्याल आया, जिसे याद करके परी मन में बोली, और सीट में कैसे भाई को भूल गई? उन्हें भी भूख लग रही होगी ना, और ऊपर से भाई को मेरे कारण कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, इस मेंशन में हक से भी नहीं आ सकते। परी सामने त्रिशा बुआ को देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान खिल गई और अपनी मासूम सी आंखों की पलकों को झपकाते हुए प्यार से बोली, मामी इधर आओ ना। आप वहाँ क्या कर रही है? आपका ज्यादा वक्त तक खड़े रहना और बिना खाना खाए रहना सही नहीं है। फिर परी डिनर टेबल से प्लेट उठाकर उसमें खाना रखकर बुआ को अपने पास आने का इशारा किया। वहीं त्रिशा शौक होकर मन में बोली, इस चिपकली को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। परी इधर आओ मामी। अक्षत त्रिशा को घूरते हुए, क्यूटी पाए बोल रही है ना, तो उसके पास आओ। त्रिशा अक्षत को एक बच्ची के प्रति इतने बदलते भाव को देखकर त्रिशा को ये खुशी जरूर हुई कि जब वो अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाएगी तो अक्षत का व्यवहार सूखा सूखा नहीं रहेगा। ये सोचकर त्रिशा परी के पास आई। परी बुआ को नीचे झुकने का इशारा किया, जिसे जानकर बुआ नीचे झुकी। वहीं परी बुआ के कान में प्यारी आवाज में बोली, बुआ आदि भाई भी आए हैं, वो शायद मेंशन के बाहर हो, प्लीज उसे खाना खिला देना। अभी जाइए भाई के पास प्लीज। त्रिशा ये सुनकर हैरान होते हुए धीरे से बोली, आदि भी आया है? पागल लड़की, आदि शेफ नहीं है और तुमने उसे बाहर खड़ा रखा है, अंदर क्यों नहीं लाई? परी मासूम आंखों से बुआ को देखकर, सॉरी मैं भूल गई थी, पर आप जाइए ना, उसे खाना खिला देना, पर आप मत खाना। त्रिशा क्यों?
परी, आप एक थोड़ी ना है, आप दो है, और मेरा भाई एक है। उसे खाना खाने दीजिए। ये तो आपका ही घर है, आप कभी भी खा सकती है। भाई और मैं तो आज के मेहमान है यहाँ के। जाओ मेरे भाई की खातिरदारी करके आओ। त्रिशा परी से प्लेट लेकर एक नजर अक्षत को देखकर मेंशन से बाहर आ गई। मेंशन के बाहर आकर त्रिशा, आदि, आदि कहाँ हो? जल्दी बाहर आ जाओ। वहीं आदि बुआ की आवाज सुनकर कार का गेट खोलकर बाहर आया और सामने बुआ को देखकर उनके पास जाने लगा। आदि बुआ के पास आकर उन्हें हक करके बोला, आई मिस यू अलॉट बुआ, उर्फ मामी। त्रिशा, आई ऑल्सो मिस यू आदि, चलो डिनर कर लो। तुम्हारी बहन तो मामू के साथ एंजॉय कर रही है। आदि, बुआ, प्रिंसेस को मामू से मिलना था और आपकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसने आज ही यहाँ आने का प्लान बनाया और हम यहाँ आ गए। त्रिशा, किसने दी तुम दोनों को खबर? आदि, प्रिंसेस, बुआ, उसकी बातें सुनने की आदत के कारण ही ये खबर हमें लगी। त्रिशा, आदि को गार्डन में ले जाते हुए परी तो मीठी छुरी निकली। मीठा बोल बोलकर अपना काम निकाल ही लेती है। मेंशन के अंदर कविता रूम से निकलकर डिनर टेबल के पास आकर सामने अक्षत के साथ किसी बच्ची को डिनर करते देख शॉक हो गई और डिनर टेबल के करीब जाकर जैसे ही उस बच्ची का चेहरा देखा वैसे ही उसके मुंह से निकला, परी। कविता मन में, ये तो समक्ष और अद्रिका की बेटी है। इसे मैंने आदि के स्कूल में समक्ष अद्रिका के साथ प्रिंसिपल केबिन में जाते हुए देखा था। जब मुझे पता चला परी के मोम डैड कोई और नहीं समक्ष अद्रिका है, अक्षत को अपनी बहन से नफरत है, तो फिर उसकी बेटी के साथ इतने प्यार से कैसे रह सकता है? कविता परी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप किसके साथ आई हो? परी सामने कविता को देखकर मुंह बनाते हुए, मामू। कविता हैरान होकर, क्या मामू? अक्षत को देखकर, तुम जानते हो ये कौन है? अक्षत परी को खाना खिलाते हुए, मेरी भांजी है ये। कविता शौक होकर, क्या तुम्हें पता है ये किसकी बेटी है? वहीं परी कविता की बात सुनकर इतना समझ गई कि अब उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए चेयर से उठकर बोली, मेरा हो मामू। अक्षत उठते हुए, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? कविता मन में, जब अक्षत को पता है परी अद्रिका की बेटी है फिर ये क्यों पूछ रहा है उसका घर कहाँ है? परी के इतना सुनते ही उसके माथे पर सिकन आ गई। कविता बीच में टपकते हुए, अक्षत तुम्हें नहीं पता, ये और किसी की नहीं तुम्हारी बड़ी बहन अद्रिका की बेटी है। अक्षत शौक होकर, क्या? वहीं परी कस के अपनी आंखें बंद कर लेती। अक्षत परी को देखकर बोला, क्या तुम उनकी बेटी हो? तेज आवाज में बोला, बताओ। परी मामू की तेज आवाज सुनकर ठिठुर गई। वहीं मेंशन के बाहर त्रिशा, आदि अंदर से आती आवाज सुनकर झट से अंदर भागे। त्रिशा, आदि तुम यही रहो, तुम मत आना अभी अंदर। आदि, क्यों? त्रिशा जवाब दिए बिना मेंशन में चली गई। मेंशन में त्रिशा सामने अक्षत को परी पर चिल्लाते देख और सामने अपनी सास को देखकर समझ गई कि अक्षत को सब पता चल चुका है। वहीं परी डरकर पीछे कदम बढ़ाते हुए सामने मामू को एकटक देखने लगी। परी बेध्यानी में पीछे जाते हुए किसी चीज से टकरा कर गिर गई। जोर से चीखी, भाई। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 90। परी जोर से चीखी, भाई। आदि परी को चीखते सुन सब भूल भाल कर मेंशन के अंदर दौड़ लगा दी। मेंशन के अंदर आकर आदि परी के पास दौड़ते हुए पास गया और नीचे बैठकर परी का पैर देखते हुए बोला, प्रिंसेस, क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है क्या? परी सामने अक्षत मामू को टुकुर टुकुर देखते हुए ना गर्दन हिलाकर, ना भाई, वो तुम्हें संभल नहीं पाई और गिर गई। वहीं अक्षत आदि को देखकर टोटली हैरान हो गया। उसे यकीन हो गया परी सच में उसकी बहन की बेटी है, पर कैसे? फिर उससे कुछ छुपाया गया, ये सोचकर अक्षत को और गुस्सा आने लगा अपनी बहन पर। त्रिशा आदि परी के पास आकर परी को आराम से उठाते हुए बोली, परी, सच बताना चोट तो नहीं लगी? परी, नहीं मासी, नहीं लगी। फिर परी अक्षत के पास आकर अक्षत की आंखों में देखते हुए बोली, सॉरी मामू, मैंने आपसे झूठ बोला, पर मैं भी क्या कर सकती थी, हम आपसे सच बोलते तो आप मेरे साथ इस तरह ट्रीट करते? बिल्कुल नहीं। आदि अक्षत के पास आकर बोला, मामू। अक्षत आदि को देखकर बोला, मैं तुम्हारा मामू नहीं हूँ, घर जाओ। परी को देखकर, घर नहीं मेंशन जाओ, वहीं रहते हो ना, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, जाओ घर। आदि मामू को देखकर, मामू, क्या हो गया आपको जो आप इस तरह बोल रहे हो? कुछ हुआ है मम्मा और आपके बीच? अक्षत त्रिशा को घूरते हुए, इन्हें भेजो जल्दी। त्रिशा अक्षत को गुस्से से देखते हुए परी और आदि से शांति से बोली, तुम दोनों घर जाओ, तुम्हारे मामू अशांत है अभी फिलहाल में।
आदि, परी, ओके मासी। आदि परी हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। उतने में परी के दिमाग में एक बात गुंजी, जिसे याद करके पीछे पलटकर मामू से बोली, मामू, मम्मा ने आपसे झूठ नहीं बोला। मम्मा ने मेरे बारे में किसी को भी बताया नहीं था, यहाँ तक कि डैड को भी नहीं। जिस खुशी को जानने का पहला हक डैड का था, जो उन्हें नहीं बताया, तो आपको कैसे बताती। अक्षत परी की बात सुनकर उसे देखने लगा। त्रिशा आदि और परी को मेंशन से बाहर लाकर उन्हें कार में बैठा कर बोली, अब ऐसी कोई सी भी हरकत मत करना जो तुम्हें आगे परेशानी लाए। अभी तुम्हारी मम्मा को पता चल जाता तुम यहाँ हो, फिर क्या। परी आदि, सॉरी मासी। त्रिशा, हम परी, मासी आपकी प्रेगनेंसी की खबर उसका क्या, मामू को कब बताओगी। त्रिशा परी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र हो रही है, बता दूंगी, आज नहीं तो कल। परी, सच्ची बता देना, वरना वो ड्रेकुला दादी है ना, वो पता नहीं क्या करे। त्रिशा परी की यह बात सुनकर उसकी हंसी छूट गई। हंसते हुए, चलो बाय, आराम से जाना। कुछ देर बाद त्रिशा मेंशन में आकर अपने सामने खड़े अक्षत को देखने लगी, जो उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। त्रिशा ये देखकर अक्षत को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। कि अक्षत त्रिशा की कलाई पकड़कर अपने सामने खड़े कर कर बोला, तुम्हें पता था वो उनकी बेटी है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। त्रिशा, तुमसे पूछा तो था, पर तुमने क्या बोला, भांजी। तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें नहीं पता। वहीं कविता आगे आकर अक्षत का साइड लेते हुए, तुम्हें पता था, तुमने जानबूझकर नहीं बताया त्रिशा, क्यों अक्षत से इतना झूठ बोलती हो। अद्रिका ने क्या वो कम था जो तुम भी करना चाहती हो। त्रिशा कविता को घूरते हुए, आप हमारे बीच में क्यों बोल रही है, जाइए यहाँ से, बस इधर की उधर उधर की इधर करना ही आता है आपको। कविता गुस्से से त्रिशा को देखते हुए अक्षत से बोली, अक्षत देखो, इसे जरा सा भी तमीज नहीं, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। त्रिशा, ओह रियली, कौन बोल रहा है ये। वो बोल रही है जो पहले अक्षत और अद्रिका भाभी के साथ कैसे पेश आती थी, उसे अब लग रहा है उससे तमीज से बात करनी चाहिए। कविता चिल्लाते हुए, त्रिशा, हद पार कर रही हो तुम। त्रिशा कविता को घूरते हुए, हद तो अभी पार करी नहीं है, जब करूंगी ना तो तुम्हारी वो बेटी सनाया तुम्हारे पास पड़ी रहेगी, और विक्रम भाई डाइवोर्स दे चुके होंगे। कविता तिलमिलाकर बोली, सट अप। त्रिशा, तुम्हारी जवाब कुछ ज्यादा ही चल रही है। वहीं अक्षत दोनों की बकबक से परेशान होकर जोर से चिल्लाकर बोला, सट अप। अक्षत की तेज आवाज सुनकर दोनों चुप हो गए और अक्षत को देखने लगे। अक्षत कविता को देखकर बोला, आप कुछ ना बोले तो ही ठीक है, जब आप खुद ही अच्छी नहीं है तो दूसरों को गलत साबित करने की बात ही नहीं उठती। त्रिशा अक्षत को कविता को सुनाते देख उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। अक्षत त्रिशा को मुस्कुराते देख, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम भी कम झूठी नहीं हो। त्रिशा, अरे अक्षत सट अप। त्रिशा अक्षत को घूरते हुए रूम तरफ बढ़ते हुए मन ही मन अक्षत को इतनी गालियां दे चुकी थी कि पूछो ही मत। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते त्रिशा का पैर अपनी साड़ी में उलझा और अपना बैलेंस खोकर सीढ़ियों पर गिरकर सीढ़ियों पर रोल रोल घूमते हुए नीचे जमीन पर आकर गिर गई। वहीं अक्षत ये देखकर भागते हुए त्रिशा के पास आकर त्रिशा के गाल थपथपाते हुए, त्रिशा त्रिशा उठो। त्रिशा को हल्का होश आया और अपने पेट पर हाथ रखकर अक्षत से बोली, अक्षत, हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं। अक्षत हैरान होकर, हमारा बच्चा, तुम प्रेग्नेंट हो। त्रिशा, हाँ। इसी के साथ त्रिशा बेहोश हो गई। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 91। अक्षत का रूम। लेडी डॉक्टर त्रिशा को चेक करके सामने अक्षत और कविता से बोली, डोंट वरी, पेट पर हल्की खरोच आई है, मिसकैरेज नहीं हुआ है, ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी है त्रिशा, आगे से ध्यान रखना। अभी तो मिसकैरेज नहीं हुआ, अगर ऐसे ही लापरवाही चली तो मिसकैरेज हो सकता है। अक्षत डॉक्टर की बात सुनकर उसकी जान में जान आई और डॉक्टर से पूछा, कितना वक्त हुआ है प्रेगनेंसी को। लेडी डॉक्टर, 1 वीक हुआ है। अक्षत त्रिशा को देखते हुए, हम। वहीं कविता मन में, काश बच्चा मर जाता तो मुझे इसे सुनाने का मौका तो मिल जाता। कविता मुंह बनाकर रूम से निकल गई। कुछ देर बाद डॉक्टर के जाने के बाद अब रूम में अक्षत और त्रिशा ही थे अकेले। वहीं त्रिशा सो रही थी। अक्षत त्रिशा के पास आकर त्रिशा के पास बैठकर त्रिशा के चेहरे को एकटक देखते हुए त्रिशा के पेट को देखने लगा और अपना हाथ त्रिशा के पेट पर रख, मेरा बच्चा, मेरा और त्रिशा का बच्चा, मैं डैड बनने वाला हूँ।
अक्षत मुस्कुराते हुए अपना सर त्रिशा के पेट पर हल्का रखकर महसूस करने लगा अपने बेबी को। वहीं त्रिशा को हल्का हल्का होश आने लगा और कुछ पल पहले की बात याद आकर अपने पेट पर जैसे ही हाथ रखने गई वैसे ही उसके हाथ अक्षत के बालों में गए। अक्षत को महसूस करके त्रिशा बोली, अक्षत हमारा बच्चा। अक्षत उठकर त्रिशा को देखते हुए, सेफ है। त्रिशा ये सुनकर उसे तसल्ली हो गई। फिर अक्षत को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर त्रिशा बोली, अक्षत तुम खुश हो ना, मैं मां बनने वाली हूँ। अक्षत त्रिशा के पेट पर हाथ रखकर हल्का मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देता। त्रिशा अक्षत की मुस्कुराहट देखकर समझ गई अक्षत उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखकर त्रिशा अक्षत के हाथों को अपने हाथ में लेकर, अक्षत हम शुरू से शुरू करें, पुराना सब भूलकर प्रेजेंट में तुम और मैं और हमारा बच्चा। अक्षत त्रिशा के हाथों पर अपना दूसरा हाथ रखकर हमें गर्दन हिलाकर, हाँ त्रिशा मैं भी सब कुछ भूलना चाहता हूँ, पुराना। त्रिशा ये सुनकर हल्का मुस्कुरा दी। 9 महीने बाद, 9 महीने हो चुके थे। वही समक्ष और अद्रिका की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। परी आदि की शरारत भी दिन पर दिन बढ़ रही थी। त्रिशा का 8 महीना चल रहा था। सनाया और त्रिशा की प्रेगनेंसी में 1 महीने की गैप थी। जहां सनाया की आज डिलीवरी थी। फार्म हाउस। टीवी के सामने बैठी सनाया अपने पेट पर हाथ फेरते हुए टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही थी। धीरे धीरे सनाया के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। सनाया दर्द से चीखी, विक्रम, विक्रम जल्दी आओ। आह। विक्रम सनाया की चीख सुनकर भागा भागा सनाया के पास आया और सनाया को दर्द से कराहते देख बोला, सनाया वक्त आ गया, बेबी आने वाला है। सनाया विक्रम को पकड़ते हुए, विक्रम जल्दी चलो हॉस्पिटल। विक्रम झट से सनाया को गोद में उठाकर फार्म हाउस से बाहर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सबको खबर हो चुकी थी सनाया की डिलीवरी की, पर कोई नहीं आया क्योंकि संबंधी सबके साथ ऐसे थे। सनाया के हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के अंदर से सनाया की दर्द भरी चीख निकल रही थी। वहीं थिएटर के बाहर विक्रम सनाया की चीख सुनकर विक्रम के माथे पर पसीना आने लगा। अद्रिका हॉस्पिटल में आते हुए सामने विक्रम को परेशान देख उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देते हुए, सब ठीक हो जाएगा विक्रम, विक्रम हम। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए और विक्रम को देखकर बोले, बेबी बॉय हुआ है, वो बहुत कमजोर है, उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा। विक्रम क्या मैं अपने बेबी से मिल सकता हूँ? डॉक्टर नो नो, अभी नहीं, बेबी अभी हुआ है, उसके करीब नहीं जा सकते। विक्रम मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ। डॉक्टर श्योर, 1 घंटे बाद। विक्रम हम। डॉक्टर के जाने के बाद अद्रिका मुस्कुराकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्रम, तुम डैड बन गए। विक्रम मुस्कुराकर, थैंक यू अद्रिका। 1 घंटे बाद कविता हॉस्पिटल में आकर सामने विक्रम और अद्रिका को देखकर विक्रम के पास जाकर विक्रम से, सनाया कहाँ है, क्या हुआ, डिलीवरी हो गई? विक्रम हाँ। कविता ये सुनकर वार्ड रूम में जाकर सामने बेड पर सनाया को लेटी देख उसके पास जाकर सनाया को उठाते हुए बोली, सनाया, सनाया। वहीं सनाया को हल्का हल्का होश आने लगा और अपने सामने विक्रम को ना देखकर कविता को देखकर उसको कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। कविता, सनाया तुम्हारा बच्चा, क्या तुम्हारा बच्चा मर गया? सनाया कविता की बात सुनकर इधर उधर देखते बेचैन होकर, नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, चिल्लाते हुए, विक्रम, विक्रम। वहीं वार्ड रूम के बाहर विक्रम अद्रिका सनाया की आवाज सुनकर अंदर वार्ड रूम में गए। विक्रम सनाया के पास आकर, क्या हुआ सनाया? सनाया बेचैन होकर विक्रम का हाथ पकड़कर बोली, हमारा बच्चा वहां कहाँ है? मोम ये क्यों कह रही है मेरा बच्चा मर गया? विक्रम टेल मी। विक्रम सनाया की बात सुनकर कविता को घूरने लगा और सनाया को संभालते हुए, सनाया बेबी सेफ है, वो अभी आईसीयू में है, कुछ देर बाद मिल सकते हैं बेबी से। सनाया विक्रम को आस से देखते हुए, सच? विक्रम हम। वहीं कविता सनाया के बदले तेवर को देखकर सनाया से बोली, सनाया तुम्हें तो बच्चा नहीं पसंद, फिर ये क्या? चलो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, आज से विक्रम तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तुम्हें अपनी कंपनी संभालनी है। सनाया ये सुनकर सामने विक्रम को देखने लगी कि वो क्या चाहता है, वो उसके साथ रहना चाहता है कि नहीं। अद्रिका विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर बोली, विक्रम सनाया की आंखों में देखो, वो तुम्हारे साथ और अपने बेबी के साथ रहना चाहती है, अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देकर देखो। विक्रम अद्रिका की बात सुनकर सनाया को देखते हुए बोला, एक शर्त पर मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा। सनाया विक्रम को आस से देखते हुए, क्या शर्त है तुम्हारी? विक्रम यही की
तुम अपनी माँ से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, इनसे सारे रिश्ते तोड़कर मेरे और बच्चे के साथ रहो, बिना किसी स्वार्थ के। सनाया अपने बच्चे की मुंह में बोली, मुझे मंजूर है। कविता हैरान होकर, सनाया, ये क्या कह रही हो तुम? सनाया, सच कह रही हो। आपके साथ रहकर जी लिया बुरा बनकर, अब नहीं, मुझे मेरे बच्चे के लिए सुधरना है। विक्रम। सनाया की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई। कुछ दिन बाद विक्रम अपने बेबी बॉय और सनाया के साथ हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गया और इंडिया में कविता अकेले पड़ गई, जिसका कारण भी वो अद्रिका को मान रही थी। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 92। कुछ दिन बाद राणा मैंशन, स्टडी रूम। अमरेंद्र राणा कॉल पर सामने वाले की बात सुनकर गुस्से से अपना मोबाइल फेंक कर बोले, विक्रम, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। सनाया की प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये सब उस अद्रिका के वजह से हुआ है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। राहुल राणा आते हुए डैड से बोले, क्या करना है डैड? अमरेंद्र राणा, आदि और परी को किडनैप करके पुरानी हवेली में लेकर आओ, वहीं होगा अब फैसला, कौन जिंदगी जिएगा और कौन मरेगा। राहुल, अजी डैड। कविता रूम में आते हुए, मैं भी आप दोनों के साथ हूँ, मुझे उस अद्रिका से बदला लेना है, उसके कारण मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। कुछ घंटे बाद आदि और परी को स्कूल से किडनैप करके पुरानी और सुनसान हवेली में लाकर दोनों को चेयर पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया। वहीं आदि और परी बेहोश थे। दूसरी तरफ अद्रिका कॉल पर सामने वाले की बात सुनकर अद्रिका का गुस्सा चरण सीमा पर आ गया और कॉल काटकर अद्रिका पुरानी हवेली के लिए अकेली भागी। वहीं समक्ष को भी आदि और परी की किडनैपिंग की खबर लग चुकी थी। वो भी बिना किसी को इन्फॉर्म किए बिना हवेली की तरफ भागा। एक सुनसान इलाके के बीच एक पुरानी हवेली जो बहुत साल पुरानी थी। उसके अंदर हॉल के बीचों बीच कुर्सी से बंधे आदि परी जो अभी बेहोश थे। उनके सामने अमरेंद्र राणा और राहुल राणा, कविता आराम से बैठे अद्रिका समक्ष का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हवेली में गन की आवाज आई, जिसकी आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़कर अपने सामने अद्रिका को देखकर कर उसके हाथ में गन देखकर अपनी जगह से उठे। कविता अद्रिका को देखकर आदि परी के पास जाके खड़े हो गई और अद्रिका का ध्यान अपने तरफ लेते हुए बोली, ए अद्रिका, इधर देख, तेरे बच्चे किस हालत में है। ज्यादा कुछ होशियारी की ना तो इन दोनों को बेहोशी में ही मार दूंगी। अद्रिका कविता की बात सुनकर आदि और परी को देखने लगी जो बेहोशी की हालत में बैठे थे। अमरेंद्र राणा अद्रिका को देखकर, तुम्हारे कारण मुझे मेरा पर पोता नहीं मिला। मेरे दूसरे पोते विक्रम को अपने साइड करके उन्हें हमेशा के लिए अमेरिका भेज दिया। आज तुम्हारी मौत पक्की है। अद्रिका, जितना जीना था जी लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अमरेंद्र राणा गार्ड को अद्रिका को मारने का इशारा किया। गार्ड अमरेंद्र राणा का इशारा समझकर अद्रिका की तरफ बढ़ने लगे। वहीं अद्रिका हल्की मुस्कुराकर अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की तरफ फोल्ड करके बोली, मिस्टर राणा, शायद आप भूल गए, आपकी बहू लाचार नहीं है। रेडी हो जाइए आप मरने के लिए, आज आपका खेल खत्म होगा। अमरेंद्र राणा गुस्से से गार्ड से बोले, ऐसे खड़े क्यों हो, मारो इसे। गार्ड अद्रिका की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। अद्रिका एक गार्ड का हाथ पकड़कर पीछे मोड़कर दूर धक्का दे दिया। कुछ देर बाद फाइट करते करते अद्रिका के हाथ दर्द करने लगे। वो अपनी गन निकालकर फ्रस्ट्रेशन से सबको गन से धनाधन शूट करने लगी। कुछ पल बाद एक गार्ड ने अद्रिका की पीठ पर लात मारी। अद्रिका संभल नहीं पाई और आगे जाके जैसे ही गिरने वाली हुई, वैसे ही किसी ने अद्रिका को संभाल लिया। अद्रिका ये महसूस करके जैसे ही उस शख्स को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई और बोली, समक्ष। समक्ष अद्रिका को उठाकर सामने अपने दादाजी को देखकर उसका गुस्सा चरण सीमा पर आ गया और आगे बढ़कर सारे गार्ड को धूल चटाने लगा। वहीं अद्रिका भी समक्ष का साथ देने लगी। रघुवंशी मेंशन, लिविंग रूम। त्रिशा अपना पेट पर हाथ रखकर इधर उधर घूम रही थी कि त्रिशा का फोन बजा, जिसे सुनकर जैसे ही कॉल उठाया और सामने वाले की बात सुनकर त्रिशा के हाथ से मोबाइल छूट गया और मेंशन से बाहर निकल गई। त्रिशा कार में बैठकर अपने बच्चे की फिक्र किए बिना कार स्टार्ट करके निकल गई। वहीं अक्षत त्रिशा को प्रेगनेंसी की हालत में कहीं जाते देख अपनी कार में बैठकर त्रिशा का पीछा करने लगा। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। चैप्टर 93, लास्ट पार्ट। त्रिशा हवेली के पास आकर अपनी कार रोककर हवेली के अंदर चली जाती। त्रिशा हवेली के अंदर आकर सामने समक्ष और अद्रिका को गार्ड से फाइट करते देख और सामने अपने दादाजी और चाचा और अपनी सास को देखकर उसे गुस्सा आने लगा। त्रिशा की नजर सामने परी और आदि पर गई। त्रिशा सबको बिजी देखते देख धीरे धीरे अपने कदम परी और आदि के तरफ बढ़ाकर अपनी सास को देखकर एक वजनदार चीज से कविता के सर पर मारकर बेहोश कर दिया।
और परी और आदि को रस्सी से छुड़ा दिया। त्रिशा आदि और परी के गाल थपथपाते हुए उन्हें होश में लाने लगी। धीरे धीरे दोनों को होश आया और अपनी मोम डैड को फाइट करते देख हैरान हो गए। त्रिशा धीरे से बोली, परी आदि तुम जल्दी निकलो यहाँ से। परी, मम्मा। त्रिशा, चुप हो जाओ, चलो जल्दी, मोम डैड को प्रॉब्लम में मत डालो। परी, आदि हाँ में गर्दन हिला देते। त्रिशा दोनों को चुपचाप हवेली से बाहर निकालकर अपनी कार में बिठा दिया और कार को लॉक कर दी और हवेली के अंदर चली गई। हवेली के अंदर अमरेंद्र राणा की नजर कुर्सी पर गई, जिसे खाली देखकर चिल्लाते हुए बोले, बच्चे कहाँ? अमरेंद्र राणा की आवाज सुनकर सब रुक गए। अद्रिका समक्ष खाली कुर्सी को देखकर बेचैन हो गए। अमरेंद्र राणा कुर्सी के पास बेहोश कविता को देखकर चिल्लाते हुए, कौन ले गया दोनों को? किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई? मेरी। पूरे हॉल में आवाज गूंजी। सबने पीछे मुड़कर देखा। सामने त्रिशा अपने पेट पर हाथ रखे आत्मविश्वास से खड़ी थी। समक्ष अद्रिका हैरान होकर, त्रिशा आगे बढ़ते हुए बोली, मेरी। दादाजी, मेरी इतनी हिम्मत हो गई। समक्ष त्रिशा, क्यों आई यहाँ तुम? अपनी हालत तो देख लेती। त्रिशा समक्ष से बोली, नो भाई, जब आपको मेरी जरूरत है ऐसे में अपनी हालत को देखकर रुक जाऊं? नो भाई, मैं ऐसी नहीं हूं। अमरेंद्र राणा त्रिशा की बात सुनकर व्यंग से मुस्कुराते हुए, गजब है तुम और तुम्हारा पति अक्षत, तुम दोनों अपने भाई बहन से कितना प्यार करते हो। वहीं अक्षत हवेली के पास आकर जैसे ही हवेली के अंदर जाने लगा कि अमरेंद्र राणा की बात सुनकर अपनी जगह रुक गया। वहीं अमरेंद्र राणा हंसते हुए, तुम्हें पता है त्रिशा, तुम्हारा पति कितना भोला है। उसकी दोस्त क्या नाम था उसका? हाँ, लिजा। हाँ, लिजा नाम था उसका। उसे गोली मैंने मारी और उसे ऐसा दिखाया जैसे वो गोली अद्रिका ने मारी, और तुम्हारा भोला पति मान भी गया। वहीं बाहर अक्षत अमरेंद्र राणा की बात सुनकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हवेली में अद्रिका अमरेंद्र गुस्से से देखते हुए, मिस्टर राणा आप कायर हो, कभी सामने से वार नहीं करते, पीछे से करते हो। मेरा भाई भोला नहीं है, वो बहुत अच्छा है। उसने आपकी बातों पर भरोसा किया है, आप पर। जब उसे पता चलेगा ना तो देखना वो आपका क्या हाल करता है। अमरेंद्र राणा हंसते हुए, अच्छा, उसे सच कौन बताएगा, तुम या फिर त्रिशा? जब यहां से निकलोगे जब बताओगे ना। राहुल राणा अमरेंद्र राणा के पास आकर बोले, बूम लगा दिया है सब तरफ, 20 मिनट में ये जगह ब्लास्ट हो जाएगी। अमरेंद्र राणा हंसते हुए, तो हम चलते हैं, 20 मिनट जिलो फिर मौत को प्यारे हो जाना। अमरेंद्र राणा जैसे ही हवेली के बाहर निकलने लगे कि वैसे ही एक मुक्का आकर उनके मुंह पर लगा। अमरेंद्र तिलमिलाकर, कौन है? फिर सामने अक्षत को देखकर हैरान हो गए और बोले, अक्षत। अक्षत गुस्से से चूर होकर अमरेंद्र और राहुल की कॉलर पकड़कर हवेली के अंदर घसीटते हुए हॉल में धक्का दिया। समक्ष अद्रिका हैरान होकर, अक्षत। त्रिशा आंखें फाड़े अक्षत को अपने सामने देखकर बोली, अक्षत। अक्षत अमरेंद्र राणा के चेहरे पर एक और मुक्का जड़ते हुए, इतना बड़ा खेल खेला तुम दोनों ने, मुझे मेरी बहन के खिलाफ कर दिया। अक्षत एक और मुक्का जड़ने गया कि पीछे से अद्रिका हाथ पकड़कर बोली, नहीं अक्षत, तुम इन्हें मारकर इनके जैसा नहीं होना है तुम्हें। अक्षत पीछे मुड़कर अपने सामने अद्रिका को देखकर नम हो गया और कस के अपनी बहन को गले लगाकर बोला, सॉरी दी, मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ जो आप पर भरोसा न करके इन झूठे लोगों पर विश्वास किया। अद्रिका अक्षत को गले लगाकर मुस्कुराते हुए, इट इज ओके अक्षत, ऐसे वक्त ही लोगों को बुरे लोग और अच्छे लोगों की पहचान कराते हैं। अक्षत अद्रिका से दूर होकर हाँ में गर्दन हिला देता। अद्रिका, इनकी सजा तो इन्होंने खुद ही चूज कर ली, 10 मिनट बचे हैं बॉम्ब ब्लास्ट होने में, ये यही मरेंगे, चलो बाहर सब। वहीं हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी और एक आदमी और 2 छोटे बच्चे, जिसमें लड़के की उम्र 7 साल की थी और लड़की की 4 साल। वो आदमी अपने दोनों बच्चों से बोला, बच्चों मैं अपनी हवेली से कुछ पुराने डॉक्यूमेंट लेकर आता हूँ, तुम दोनों यही रहना, फिर हम लंदन चले जाएंगे। लड़का लड़की, जी डैड। वहीं अद्रिका और समक्ष अक्षत त्रिशा हवेली से बाहर निकले। अद्रिका ने अक्षत और त्रिशा के साथ आदि को परी को साथ भेज दिया। ब्लास्ट की आवाज सुनकर डरे नहीं। वहीं दूर 4 साल की लड़की अद्रिका और समक्ष को देखकर लड़की से बोली, भाई देखो उन लोगों को, वो हमारी हवेली से निकले। वो लड़का समक्ष अद्रिका को गौर से देखने लगा। अद्रिका और समक्ष भी निकल गए हवेली से। दोनों बच्चे जैसे ही हवेली पर नजर डाली कि एक जोरदार भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिसे सुनकर दोनों बच्चे जोर से चिल्लाते हुए बोले, डैड। कुछ दिन बाद त्रिशा की डिलीवरी हो गई, उसे बेबी गर्ल हुई जिसका नाम लिजा रखा गया। समक्ष अद्रिका और अक्षत त्रिशा इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए लंदन चले गए। एंड।